शुभ प्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि मीडिया सच में हमारी संवेदनाओं को दिखाता है या सिर्फ दिखावा करता है? क्या किसी के दुख को कैमरे में बंद करके दिखाना ही मदद है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता आधुनिक मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर व्यंग्य करती है। टीवी चैनल और मीडिया किसी अपाहिज व्यक्ति के दर्द को समाचार और टीआरपी का साधन बना देते हैं। वे उसकी मदद कम, उसका प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। चलिए रघुवीर साय जी इस कविता में और क्या क्या दिखा रहे हैं, सुन देखते हैं। आइए, यह कविता कहां से ली गई है? रघुवीर साय जी का एक काव्य संग्रह है, लोग भूल गए हैं, वहां से ली गई है। इस कविता में देखो क्या क्या बता रहे। देखो, इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है? शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा दिखाना। शारीरिक रूप से चुनौती का मतलब है वो कोई शरीर के अंग से अपंग है, अपाहिज है, उसके जो उसका दुख है, उसको जो झेल रहा है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरा क्या है? जो दूर संचार माध्यम है उनका चरित्र दिखाया है, रियल में और पर्दे के पीछे क्या है। इसमें कवि ने दोनों को एक साथ रेखांकित किया है। चलिए देखते हैं और क्या बताया इसमें। एक आदर्श मीडिया की सही भूमिका क्या होनी चाहिए? किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या होना चाहिए? उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा, दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यही तो आदर्श मीडिया है। आगे देखो इस कविता में कैसे इनके मीडिया के चरित्र को दिखाया गया है। देखो, समय की विडंबना है ये। जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के कारण क्या होता है? उसको प्रस्तुत किया जाता है एक सिर्फ बिजनेस पर्पज पर। प्रस्तुतकर्ता का रवैया कैसा होता है? संवेदनहीन हो जाता है। बल्कि उसका होना कैसा चाहिए? संवेदनशील। संवेदनशील न हो गए, संवेदनहीन है, उसके प्रति कोई करुण भाव नहीं है, उसके पास कोई दया भाव नहीं है। देखिए और क्या बताया है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। टेलीविजन की जो पीछे पर्दे की पीछे की दुनिया है, उसका चरित्र कैसा है, उनके भाव कैसे हैं और उनका कार्य क्या है, उसको उस पर फोकस करते हैं। चलो, यह उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द, यातना वेदना आदि को बेचना चाहते हैं, पीड़ा का व्यापार करना चाहते हैं, जो औरों का दुख है सिर्फ उससे बिजनेस करना चाहते हैं, ना कि उनके साथ संवेदनशील है। वे सिर्फ बिजनेस पर्पज पर उनको टीवी के सामने लाते हैं। मीडिया सिर्फ व्यापार पे फोकस कर रही है, सच्चाई पर कुछ नहीं, कोई संवेदनशील नहीं है, कोई ना संवेदना का भाव दिखाते हैं उनके प्रति। आगे और क्या बताया है देखो, जो दूरदर्शन के संचालक है, जो टीवी के संचालक है, क्या है? स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं। इस दुनिया में हम ही शक्तिशाली हैं, सब क्या है? अपाहिज हैं। एक अपाहिज व्यक्ति की तरह सबको कमजोर समझा जाता है। अभी देखो ये क्या करता है, कुछ ऐसे सवाल पूछेगा इस अपाहिज पर्सन से ताकि वो परेशान हो जाए और दुख के कारण आंसू निकल आए, उसको रोने लग जाए। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। देखो कैसे पूछता है, देखते हैं आगे। इस तरह के सवाल पूछना भी अपना कर्तव्य समझता है। कैसे? करोड़ सवालों की बौछार करता है। एक अपाहिज व्यक्ति से पूछा जाए क्या आप अपाहिज हैं, तो कैसा ये करोड़ सवाल नहीं हो गया? दूसरा क्या है? आप अपाहिज क्यों हैं? दूसरा पर्सन, आपको इससे क्या दुख होता है? देखो, क्या आप अपाहिज हैं? जब वो इंसान अपाहिज ही है, उसी से पूछेंगे आप अपाहिज हैं, तो कैसा महसूस करेगा वो? फिर उससे पूछे आप अपाहिज क्यों हैं? अब देखो, अब वो सोचेगा, अपने फ्लैशबैक में जाकर सोचेगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्या होगा? उसके बाद आपको इससे क्या दुख होता है? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को सुनने के बाद क्या होगा? इंसान के अंदर रोने का भाव आ जाएगा, अपने फ्लैशबैक में सोचेगा वो, और अपने दुख के प्रति सोचने लग जाएगा, दुख क्यों है मेरे, मैं अपाहिज क्यों हूं, और अपाहिज से मुझे क्या क्या परेशानी होती है। इस तरह से देखेगा तो रोने लग जाएगा वो। अब अंदर ही अंदर रोएगा ना, बाहर आंसू ना आए पर अंदर से एक रोने का भाव प्रकट करने लग जाएगा। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये चाहता भी है, क्या पूछता है? इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है वो। जैसे प्रश्न करता प्रश्न दागता है, करूर सवाल देता है, वो चाहता भी है इनका उत्तर उसी के अनुसार दे, ताकि तभी तो रो पड़ेगा। उसका उद्देश्य क्या है? बिजनेस, टीआरपी बढ़ाना, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाना और दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना, यही तो है। तभी तो उसका व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। चलिए और क्या बताया देखो।
क्या होता है? इन सवालों के ऊपर से वह दुखी भी है और वो बोलेगा समय नहीं है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। क्या होगा? सहानुभूति की पूर्ण कमी है, कोई सहानुभूति नहीं है उसके प्रति, सिर्फ बिजनेस है, व्यापार बढ़ाना, बिजनेस बढ़ाना, टीआरपी। वास्तविक भावनाओं के लिए कोई समय नहीं है। और यदि वास्तविक उसके प्रति सहानुभूति होती तो वो भावनाएं प्रकट करना सोचने लग गया था, तो उसको ये भी कह दिया जल्दी बताओ, समय नहीं है। पर्दे पर समय की कीमत बताता है उसे वो, क्योंकि कोई संवेदना नहीं उसके प्रति, वह सिर्फ वास्तविक भावनाओं का दिखाने का ढोंग करते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं उनके पास। चलिए और क्या दिखाते हैं, आगे देखते हैं। इतने प्रश्नों से विकलांग घबरा जाता है बेचारा। जब इतने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो अपाहिज व्यक्ति है, घबरा जाएगा। घबराएगा, क्या होगा? संचालक की कोशिश होती है, क्या होती है? प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की कोशिश करता है। वो यही तो चाहता है, जो उसका प्रश्नकर्ता है, संचालक है, वो यही तो चाहता है। जिस अपाहिज को लेके आए थे वो इस चैनल पे आए, वो कैमरे के सामने अपना दुख जाहिर करे, तभी तो जो दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों का करुणा भाव जगेगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखो, टीआरपी कार्यक्रम को रोचक बनाने का फॉर्मूला है। जो चैनल वालों के पास टीआरपी बढ़ेगी, यही तो एक फॉर्मूला है। क्या करेंगे वो? अपाहिज से क्रूर प्रश्न पूछना, विकलांग का घबरा जाना, प्लस उसे रुलाने की कोशिश, यही तो है। दर्शकों में करुणा का भाव जगाना, यही तो उद्देश्य है। किसका? एक उस टीवी संचालक का दर्शकों में करुणा भाव जगाना चाहता है और कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाना चाहता है, उसका उद्देश्य यही तो है। और चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, संचालक दुनिया को क्या बताता है? क्या बताता है? वह इसे सामाजिक उद्देश्य कहता है, पर क्या है? सच्चाई ऐसे ही है। क्या संचालक सामाजिक उद्देश्य से कार्यक्रम दिखा रहा है? नहीं, झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ है बिल्कुल। कैसे? वो नकली है, सब ड्रामा है, दिखावा है, सब कुछ नकली है। परंतु असलियत क्या है? कुछ और है। क्या है असलियत? असलियत है, इस वाक्य से उसके बिजनेस की पोल खुल जाती है। कैसे? पर्दे पर वक्त की कीमत है, यही तो बोल देता है। यही बोलने से उसके जो पीछे छुपे जो उद्देश्य है वो सामने दिख जाते हैं, उसकी असली क्रूरता दिख जाती है। निष्कर्ष यह है कि यह कोई सहानुभूति नहीं है, केवल दुख बेचने का व्यापार है, बिजनेस है और कुछ नहीं है। यह कविता हमें सिखाती है कि किसी की कमजोरी या दुख को पहचान बनाना अमानवीय है। सच्ची संवेदना दिखावे में नहीं बल्कि व्यवहार में होती है। स्कूल शिक्षा का उद्देश्य जानकारी देना नहीं है, बल्कि सोच और मानवीय मूल्यों का विकास करना भी है। यह कविता हमें सच्ची सहानुभूति और इंसानियत का महत्व सिखाती है। विद्यार्थी समाज की वास्तविकताओं को समझें, संवेदनशील बने और हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करें। यह कविता हमें बहुत सारी चीजें सिखा गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।